जब मनुष्य जीवन मिला, इसे देख लिया, चख भी लिया, सब कुछ हुआ इससे, सब कुछ देखा, परंतु आत्मा की कुछ ऐसी मांगे हैं कि ये तो हो गया, इसको समझ भी लिया, और हम जैसे समझ लो, नादान समझो, जो भी है, तो हमारा ये कहना है कि इसको देख लिया तो ये जीवन मिले ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है। वो हम तो वो चाहते हैं कि ये जन्म भी मिला तो ठीक, नहीं मिला वो, ये चाहत नहीं है नहीं। बाकी आनंदमय जीवन, बोध जीवन, अर्थात समझने का जीवन, और ना मिले ये भी चाहते हैं, परंतु एक मिले भी तो संन्यास बोध मिले, जिसमें जीवन संन्यास रहे और आनंद रहे, परम आनंद में आनंद रहे। बस ये उपाय की युक्ति हमें आप दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आनंद में आप रहना चाहते हैं तो मूल तो स्वभाव आपका स्व आनंद ही है, लेकिन कामनाओं में तो आप समझ के अपने आप को फंसा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि बेसमझी में फंस रहे हो, समझ के फंसा रहे हो ना। आपको पता है ये गलत है, फिर भी तो कर रहे हो। जब तक वो आप नहीं छोड़ोगे तब तक आनंद का जीवन कैसे मिलेगा, बताइए। आनंद से हटा कौन है? सुख दुख में आया कौन है, बताओ? तुम ही आए ना, बिना समझे आए। जो भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो, किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से कर रहे हो, मेरे लिए उचित है कि अनुचित है, ये समझने के बाद भी तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे। अच्छा, आप जो अपने बच्चों को रोकते हो आप खुद करते हो, तो आपका जीवन तो अशांत रहेगा ना। हम वो करते हैं जो आने वाली पीढ़ी को रोकते हैं, और अब हम वही करते हैं, शांत कैसे रहेगा? क्या इसी माध्यम से हमें, इसी मार्ग से हमें मोक्ष हो सकता है? किस मार्ग से? जो प्रकृति माध्यम से। तो प्राकृतिक आप जी रहे हो। हाँ, प्राकृतिक आप जी रहे हो, प्रकृति में जी रहे, प्रकृति में जी रहे हो, लेकिन प्राकृतिक जी रहे हो। प्रकृति में तो जीना ही पड़ेगा, चाहे सात्विक हो, चाहे तामसी हो, चाहे राजसी हो, उसका तो अल्टरनेटिव नहीं कोई। प्रकृति में तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्रकृति में आप क्या कर रहे हो वो बताओ। इस प्रकृति में आप क्या कर रहे हो? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो रहा है बात। नहीं कर रहे हो थोड़ी रहा है, हो रहा है ऐसे ही अपने आप। हमारी समझ तक तो ऐसा लग रहा है कि वो भी होना जरूरी रहता है। तो जरूरी है तो फिर अशांत भी जरूरी है, तो उसको लेके घूमो, उसका परिणाम भी तो जरूरी है ना। उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो? वो भी हो रहा है तो उसे भी स्वीकार करो ना। वो तो करना पड़ता है, जो भी करोगे उसको तो स्वीकार। तो बस, तो फिर आनंद क्यों चाहिए? फिर आनंद क्यों चाहिए? आनंद क्यों मांग रहे हो? आनंद है ही पहले से। तो फिर खत्म बात, तो बात ही खत्म हो गई। तो प्रयास क्यों करना किसी के लिए? जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है कर रहे हो, तो जो हो रहा है उसे स्वीकार करो पूरी तरह, बस खत्म बात। आनंद की बात ही कहाँ फिर? हाँ, फिर आनंद की बात कहाँ? वो नकली आनंद है। हाँ, फिर मांग क्यों करना? फिर जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो जो मिल रहा है वो भी अपने आप मिल रहा है, तो मिलने वाले को अस्वीकार क्यों करो? अशांति मिल रहा है तो मिल रही, वही आपका कर्म है, तो उसे भी स्वीकार करिए। आनंद की मांग क्यों फिर? क्यों आनंद में होना चाहते हो? क्या जरूरत है?
मांगने से तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है, करने से भी होता है। तो जैसा किए वैसा परिणाम मिल रहा है, तो परिणाम को स्वीकार करो। परिणाम से क्यों भाग रहे हो? कि संतवाणी में सुना है कि माला फिरू न कर फिरू दिव्या कहना राम, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। तो वो कौन सी भक्ति ऐसी थी? बस कुछ नहीं करने में आ जाओ, बस तो अपने आप उसकी भक्ति होगी। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, बस बात खत्म। सीधी सीधी बात है, कर्तापन से मुक्त हो जाओ। ठीक। कुछ बनने से मुक्त हो जाओ, अपने तरीके से चाहिए मुक्त हो जाओ, अपने आप भजन होगा। क्या? ये कबीर की वाणी है। हाँ, किसी की भी वाणी हो। ये कबीर ने स्वयं के लिए कहा है। किसके लिए? जो ये वाणी बोली है इन्होंने, हाँ वो अपने लिए कहा है। हाँ, उस स्थिति के लिए। तो उस स्थिति पे कैसे आ जाओ, मैं वो तो बता रहा हूँ ना। नहीं, वो फिर वो ये वाणी तो कह रहे हैं ना। हाँ तो उन जैसे बनो ना फिर। हाँ, वही मैं वो उस स्थिति तक कैसे पहुंचो, वही तो मैं बता रहा हूँ वही बता रहे हो आप। कि उस स्थिति तक कैसे आप पहुंच सकते हो। कर्तापन छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अपने तरीके से चाहिए, छोड़ दो। गुरुजी, जैसे छोटा बालक होता है, हाँ मान लो 10-11 बरस का है, तो एक माँ के और पिता के सानिध्य में वो पलता बढ़ता है। जो भी उससे बोला जाता है ये करना, वो वही करता है। अब ना उसे पुण्य का, ना पाप का, ना सत्कर्म का, ना सेवा का कोई मतलब इच्छा नहीं है कि हमारे तरीके से हम कुछ कर रहे हैं। तो उस स्थिति में कोई कर्ता का भाव भी नहीं है उसका, पाप पुण्य से परे भी है वो, ठीक है। और कोई दुष्कर्म सत्कर्म और सेवा उस भाव से भी मुक्त है। तो एकदम ना अबोध कह सकते हैं, ना ज्ञान की स्थिति कह सकते हैं, ना उसको अज्ञानता की स्थिति कह सकते हैं। तो उस स्थिति में जैसे कुछ नहीं चाहिए, उसे भी कुछ नहीं चाहिए उस स्थिति में। वो तो अपने बस उसे भोजन पानी इत्यादि माँ पिता के यहाँ से मिल जाता है, वो जरूरत में जीता है। जरूरत में जीता है। तो वो इस स्थिति में फिर क्यों नहीं आ पाता है जिस स्थिति में तो जरूरत में तो पशु भी जी रहे हैं। जरूरत तो उसकी केवल तो भोजन की है। जरूरत प्राकृतिक तो जी रहे हैं, तो पशु भी ज्ञानी होने चाहिए, फिर आत्मज्ञानी। प्राकृतिक तो जी रहा है ना वो भी। कहाँ प्राकृतिक जी रहे हैं? माता पिता जो खिलाते हैं, तो अभी तो उसे पता ही नहीं है, अभी तो माता पिता के अधीन में है। ऐसे तो पशु भी जी रहा है। समझने के बाद ही पता चलता है कि मैं ज्ञान में हूं कि ज्ञान में। जब समझ ही नहीं होते, मंद बुद्धि भी है, उसे तो पूरा जीवन भर नहीं पता चल पाता, पागल भी है। वो न शांत है ना अशांत है, अपनी जरूरत में जीता है, न ज्ञानी है ना अज्ञानी है, न पूर्ण है ना अपूर्ण है। वो जीवन जी रहा है, अपने माता पिता के अधीन है। वो न शांत है ना अशांत है, उसे न अच्छा बनना है न बुरा बनना है, न उसे के लिए पाप है न पुण्य है, न मुक्ति है न मोक्ष है, न आत्मा है न परमात्मा है। उसके लिए वो है, उसकी जरूरतें हैं बस। हाँ, बोलिए। वो सुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो बस अपनी जरूरत में जी रहा है। जरूरत थी उसकी प्राकृतिक हिसाब से हो रही आपको है। 12 साल के नीचे के बच्चे के लिए ज्ञान चाहिए कि अपने लिए चाहिए, ये बताइए। नहीं चाहिए तो आप अपने भी तो लिए, उसी लेकिन जीवन को जी के आए हो, तो हाँ। फिर तो वही तो पूछ रहे कि उस स्थिति में सत्य में स्थित तो हो जाना चाहिए।
तो हुए क्यों नहीं? वही तो जानना हाँ, चाहते हैं। तो वही तो। स्थिति पाने के लिए जो वो है न सच में प्रयत्नशील है न झूठ में है, वो किसी में नहीं है। वो बस जीवन जी रहा है प्राकृतिक, वो प्रकृति के साथ जी रहा है, वो अपनी जरूरत में जीता है। और उसके अंदर अबोधता है। आपने जो कहा कि अबोधता नहीं, नहीं, वो अबोध है, उसे पता नहीं है। क्या? उसे पता नहीं है, वो अबोध है। और अपने कर्मों का परिणाम लेके आया है। क्या? अपने कर्मों का परिणाम लेके आया है। इसीलिए कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, कोई काला, कोई गोरा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई लंगड़ा, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ, ऐसा नहीं है। वो कर्म लेके आया है अपना। कर्म के साथ आता है ना। अब चलिए, अब आप आइए। अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान था, और जब गर्भ में ज्ञान था तो बाल अवस्था में भी ज्ञान था। उनको ज्ञान के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। फिर तो शरीर की उम्र मत देखो। क्या? शरीर की उम्र मत देखो। तो ऐसे तो बड़ा बालक भी है, मंद बुद्धि है, नर्मदे है बेटा, मंद बुद्धि है, ठीक है। तो उसको भी समझ नहीं है, कई साल का बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया। शरीर से किसी को मत नापो, जन्म जन्म की यात्रा है। अष्टावक्र को गर्भ में ज्ञान था ना, तो गर्भ में जब ज्ञान था तो बाल अवस्था में भी ज्ञान था। हाँ, आप शरीर के एज को मत पकड़ो, आयु को मत पकड़ो। इस समय की पार की यात्रा है। ध्रुव को कितने साल में ज्ञान हो गया? बोलिए। ऐसा बताते हैं 5-6 वर्ष की आयु में। आपने क्यों उतने समय प्रयास नहीं किया? बोलिए, आपने क्यों नहीं प्रयास किया? कर्म के हिसाब से हमारी बुद्धि का स्तर हमें दिया गया है। धन तन ज्ञान हमारे कर्म के, जैसा हमने कर्म करते हैं वैसा हमारी बढ़ोतरी होती है, बाहरी भी आत्मिक भी। अब बताओ ना, वो बालकों ने क्या ऐसा कर्म किया? वो तो अबोध है। कुछ ऐसा कर्म किया क्या? कुछ तो पीछे किया होगा, वर्तमान में नहीं किया अभी, लेकिन कुछ तो किया होगा। इसीलिए तो कोई बनते ही राजा, कोई बनते ही रंक। बोलिए, कुछ तो बात होगी। इस रहस्य को समझो जी, कर्म के रहस्य को। जी। जैसे भी बालक की उम्र बढ़ती जाती है तो हाँ। उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है हाँ उम्र के साथ। हाँ, वो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो वो फंसता जाएगा। वही। उसी समय तो पता चलता है, जब आपकी समझ बढ़ती है तब पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है। और ये तो शरीर के आयु से आप मत देखो। क्या? तो शरीर की आयु भी हर एक का सत्तर एक जैसा थोड़ा ही होता है। हर एक का अलग अलग सत्तर है सबका। एकदम इतनी आयु हो जाए। एकदम। इस शरीर में कितना समय आपको मिला है? सबका अलग अलग समय मिलता है। कोई एक दिन के लिए भी आता है, कोई एक क्षण के लिए भी आता है। हाँ, पेट में ही हाँ। बाहर निकलते निकलते उसका प्राण चले जाते पूरा हो हैं, जाता है। फिर तो कुछ ही सेकंड के लिए आया था। ऐसा भी होता है ना। इसलिए जिस स्थिति में हो उस स्थिति में साधो। ज्यादा इधर उधर भ्रम में मत जियो। ज्यादा यही होता है, हम वो प्रश्न करते हैं जिसका हमारे जीवन में मतलब नहीं, जिसके जवाब से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये नहीं सोचते उतना समय हमने गंवा दिया। प्रश्न करने से पहले ये विचार करो कि इस प्रश्न के उत्तर पाने से हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हम वैसे प्रश्न लेके घूम रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? और उसको हम प्रश्न समझते हैं। क्या? हाँ।
बात समझ गए महाराज? जी जी हो गया? जी। मात शरण। नर्मदे।